हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 11th की मैथ में क्रमचय और संचय जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग क्रमचय के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले इस चैप्टर पे बेस्ड 3 जो है लेक्चर मैंने लिया है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको आज तब आगे इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके पहले आप लोग हमने मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ में। ये चैप्टर 6 है और इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक आज चलने जा रहा है क्रमचय, परम्यूटेशन इसे कहते हैं। तो मैंने इसकी डिफिनेशन लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखिएगा। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजमेंट। आपके बुक्स में हमेशा विन्यास लिखा रहेगा तो उसको समझ जाइएगा अरेंजमेंट है। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। ये परम्यूटेशन इज ए अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। जैसे इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, कोई 3 नंबर है, 3 नंबर उससे 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर का अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑर्डर देखा जाए। ठीक है, जो परम्यूटेशन है इसमें क्या कहा लिखा है, अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर की बात कहा गया है नंबर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, जहां पे क्रम का ध्यान दिया जाए, ठीक है, वहां उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। एग्जांपल समझाएंगे। ठीक है, तो क्रमचय समझ में आ गया होगा कि क्रमचय क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होगा किसका, ऑब्जेक्ट्स का होगा। ठीक है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर, एक ऑर्डर में होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसमें से टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, या तो हम उसमें से कुछ लेंगे या सभी ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया है जस्ट पहले ही लेक्चर में आपके इसके। ठीक है, उसे मैंने बताया था जैसे कि रोज वाला एग्जांपल लिया था, ROSC। ठीक है, 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड से मान लीजिए मैं कह दूं कि 2 वर्ड के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करना। तो इसमें हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, जो वर्ड्स बन रहे हैं तो कितने वर्ड्स बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला डेवलप करेंगे। ठीक है, वो करेंगे। और जिससे मैंने एक वर्ड बताया था रोज, ROSC, तो इसमें तीनों जो चारों वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो डिफरेंट हैं, अरे है ना। अब इसके बाद ऐसा पढ़ेंगे जब जहां दोनों 2 सेम हो जाए, उस टाइप के भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन में। ठीक है, तो क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझें, 3 नंबर है, मान लीजिए A, B और C, 3 नंबर हैं और इसमें से हम 2 को लेकर के एट ए टाइम हमने क्या किया, 2 नंबर्स लिया, 2 नंबर्स को लेकर के 3 नंबर है, 3 अल्फाबेट से मान लीजिए ABC। तो इसमें से हम 2 लेकर के अरेंजमेंट करना है। ठीक है, 2 को अरेंजमेंट करना है तो कितनी संख्या में बनेगा। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम परम्यूटेशन की बात करेंगे, परम्यूटेशन क्या 2 को बनाना है, तो हम A के साथ क्या रख सकते हैं, B रख सकते हैं। ठीक है, और A के साथ क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं। ठीक, और क्या रख सकते हैं, B और C। ठीक है, ये रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो AB, AC, PC। ठीक, ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब AB है तो BA का मतलब अलग से AB है। ठीक है, तो अगर हम AB है तो यहाँ BA भी तो हो सकता है, AC है तो CA भी हो सकता है। एक साथ देख रहे हैं, CA, अच्छा BC है तो CB भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ये चीज है इसे बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, मतलब
मैंने क्या कहा 3 अल्फाबेट्स हैं और उसको एक समय में 2 मतलब 2 को लेकर के नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है परमुटेशन, ठीक है। तो ये परमुटेशन होता है कि जब इसका सीक्वेंस पर ध्यान दिया जाए, मतलब ए बी है तो बी ए, ठीक है, ए बी ए और बी, तो इसमें सीक्वेंस ध्यान दे दिया है, ए अलग है बी अलग, ठीक है। मतलब ए बी को जब रखना है तो बी ए, जो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा, क्या कहलाता है, ये आपका परम्यूटेशन कहलाता है। और कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो सिर्फ ए बी हो जाएगा, बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, ए के साथ बी लिख दिया, ए के साथ सी लिख दें, ठीक है, और क्या बी के साथ सी। ये आपके जो 3 चीज बन रही है इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन या बोलते हैं संचय, जो आगे इसकी टॉपिक पढ़ेंगे। और इसको हम बोलते हैं क्या, क्रमचय, इसे बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय में क्रम का ध्यान दिया जाता है, जैसे ए बी है तो बी ए, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। और ये संचय, जैसे कि आपको मान लीजिए टीम बनानी, क्रिकेट टीम मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए टीम बनानी, ठीक है। तो 3 लड़के हैं, ठीक है। तो कितने जो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है टीम का, ठीक है। भाई ए बी है, भाई पहला लड़का दूसरे लड़के के साथ हो जाए तो 2 पहला दूसरे के साथ हो गया, टीम बन गई। तो क्या 2-1 का बात तो वही एक ही बात है ना, 2 की टीम बननी है तो 1 और 2 मिला करके, जैसे मान लिया नाम से मैं लिख रहा हूं, चलिए मान लीजिए एक लड़के का नाम अमित है, ठीक है, चलिए अमित है, राम है, ठीक है, और मान लीजिए एक कोई नाम और बताइए, कोई शिवम है मान लीजिए, ठीक है। टीम बनानी है आपको, तो मैं कह रहा हूं कि अमित और राम की एक टीम बन सकती है। तो अमित और राम बन गया तो राम अमित, बात तो वही है ना, अलग अलग तो नहीं है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से, इसको कर रहा हूँ मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आर से कर रहा हूँ, इसको एस से। टीम बनानी है ए आर बन सकती है, ठीक, और क्या बन सकती है, ए एस बन सकती है और आर एस बन सकता है, यही तो बन सकता है टीम। तो जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो टीम, जैसे इस टाइप की टीम हो, ट्रायंगल के साइड्स हो, ठीक है, या लाइन हो, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। मतलब 2 के बनाने से रेखा बन रही है, ठीक है। तो चाहे यहां से इधर रेखा जोड़े तो भी रेखा बन जाएगी, जब इधर जोड़े तभी रेखा बन जाएगी। टीम बना रहा है तो अमित के साथ राम रखे हैं तो टीम बन गई, या राम के साथ अमित रखे हैं, बात तो वही है, टीम एक ही है ना। तो ये सब जो एग्जांपल है ये टीम है ना, टीम हो, शेक हैंड्स करना, ठीक है, शेक हैंड्स करते हैं। तो भाई 2 आदमी हैं मान लीजिए, एक दूसरे हाथ मिला रहे हैं, तो चाहे पहला दूसरे से मिला या दूसरा पहले से मिला, बात तो हाथ मिलाना ही है ना। तो वो सब संचय के एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाएगा, जैसे ए बी है ना, जैसे नंबर फॉर्मेशन, जैसे कि आपका जो अल्फाबेट्स फॉर्मेशन है, तो अल्फाबेट्स में देखिए कोई जो है आपको वर्ड्स फॉर्मेशन करना हो, है वर्ड बनाना हो, शब्द बनाना हो, तो वहां पे देखिए क्या होता है कि अल्फाबेट्स का ध्यान रखा जाता है। ए बी का मतलब दूसरा कुछ होगा, बी ए का मतलब कुछ और होगा, है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं इसको बोलते हैं क्रमचय। और चूंकि निश्चित क्रम में है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर है, ए बी है तो बी ए अलग है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब पूरे को लेके एक साथ कर सकते हैं या सिर्फ कुछ लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 का बनाया, 3 को लेके बना सकते हैं, भाई 3 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, एबीसी आ जाएगा अरेंजमेंट, और क्या हो सकता है, सी डी ए आ सकता है, और भी चीजें आ सकती है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्रमचय आपको समझ में आ गया होगा। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, एक निश्चित क्रम में क्या है, अरेंजमेंट है, किसका, जो कोई वस्तु दी होगी, दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ ले या सभी को ले लें, एक समय कुछ लें या सभी को लेकर के जो अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रमचय, ठीक है, जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है, कि संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो संचय बाद में बताएंगे, मैंने आपको एक ही एग्जांपल बता दिया कि क्रमचय और संचय में क्या डिफरेंस है। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा गया, देखिए ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। जबकि टीम अगर संचय बना रहे हैं तो ए बी और बी ए का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अब एक मैं एग्जांपल से एक एग्जांपल करवाता हूं और उसके बाद कुछ प्रमेय इस पे बेस्ट प्रमेय है, सवाल लगाने में आएंगे, ठीक है। एक तो ये पहला यही हो जाएगा
कि n वस्तुएं हैं उसमें से r वस्तुएं चुननी हो तो कितना होता है, उसको लिखते हैं NPR। ठीक है, उसको पहले बताएंगे इसको क्या वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको समझाता हूँ पहले। ठीक है, तो क्रमचय आपको समझ में आ गया ना। तो क्रमचय ने जस्ट बताया मैंने आपको कि क्रमचय क्या है, एक निश्चित क्रम में अरेंजमेंट है, विन्यास, बस यही सिंपल समझिए। एक लाइन में अगर कोई क्या पूछे कि क्रमचय क्या है, क्रमचय एक निश्चित क्रम में अरेंजमेंट है, विन्यास है। ठीक है, किसमें से, n ऑब्जेक्ट में से और ऑब्जेक्ट लेने से, या कुछ दी हुई वस्तुओं में से कुछ निश्चित दी हुई वस्तुओं को चुनने का। ठीक, उसी पे बेस्ड एक थ्योरम भी है। ठीक है, क्रमचय निकालने आ रहे हैं कब, कि जब लेटर्स रिपीटेड ना हो, कोई भी वर्ड हो ऑब्जेक्ट रिपीटेड ना हो। वही मैं लिख दिया, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। जैसे मैंने बताया रोज ROSE, चारों वर्ड ROSE सब अलग अलग है। उस कंडीशन के लिए कोई फार्मूला निकालने आ रहे हैं कि जिसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकें, वो फार्मूला निकाल रहे हैं। उस पे बेस्ड एक प्रमेय मैंने लिखा है, प्रमेय 1, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, when all objects are distinct। ठीक है, मतलब डिफरेंट हो, सेम नहीं होनी चाहिए। सेम वाले में दूसरा फार्मूला बताएंगे। तो n विभिन्न, मैंने लिख दिया n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या तो क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NPR से। अगर n है विभिन्न वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तुएं ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रोज वाला एग्जांपल, ROSE, यहाँ 4 वर्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इससे मान लिया आपको 3 2 2 का बनाना है। ठीक है, तो रोज से मान लिए 4 जो रोज है, इससे आपको 2 का बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो रोज 4 वर्ड है, तो 2 का बनाना है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, रोज में से आपको 2 शब्दों का बनाना है। ठीक है, कितना बन सकता है, तो पहला स्थान भरने के कितने तरीके, 4 तरीके। दूसरा स्थान भरने का तरीका 3, मतलब 12 तरीके से इसको हम 2 अंक का बना सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ड है मान लीजिए, R, 4 अल्फाबेट से ROSE। ठीक है, तो ये सभी डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। तो इससे 2 अंक का मतलब दो अल्फाबेट्स को लेकर के हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं। तो अगर ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो 2 वर्ड का बनाना है, 2 सब मतलब 2 लेटर का लेकर के। तो पहले स्थान में भरने के कितने तरीके हैं, 4 हैं, 4 अल्फाबेट से 4 तरीके। ठीक, तो एक भर लेंगे तो कितने बचेंगे, 3, तो दूसरा 3 भरने का तरीका, तो 4 3 12 तरीका आएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला हमको निकालने जा रहा है कि डायरेक्ट कैसे करें। ये छोटा सा था, बड़े क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए फार्मूला निकालने जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि n विभिन्न वस्तुएं हैं, n मतलब यहाँ 4 हैं, जैसे यहाँ 4 n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या निकालना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NPR। देखिए n पहले p लिख दिया, ऐसे समझिए, ऐसे ऊपर लिख दिया n, नीचे लिख दिया r, इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NPR से। ठीक है, परम्यूटेशन है इसलिए NP लिखेंगे, परम्यूटेशन। ठीक है, p r से निरूपित करते हैं। ठीक है, जहां पे r की जो वैल्यू होगी, ठीक है, n से छोटी होगी, ठीक है, इससे छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी हो सकती है, बराबर भी होती है, अगर मैं दिखा दूंगा बराबर भी होती है, या फिर मैं 0 से लिखाऊं बड़ी। ठीक है, तथा किसी क्रमचय में, ठीक है, मैंने और फिर लिख भी दिया कि किसी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है, NPR = क्या होता है, n × n - 1 n - 2, कहां तक, n - r + 1 तक होती है। और इसी की वैल्यू जो होती है ये आती है, मैं इसको सिद्ध करूंगा कैसे आती है, प्रमेय है। ठीक है, चलिए, और इसी को मैं अभी सवाल से भी करा दूंगा। ठीक है, अगर आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपके कितने वर्ड हैं, 4, इसी में मैंने आपको कहा 4। ठीक है, 4 हो गया। कितने वर्ड आपको बनाने, 2 का लेके बनाना था, 4p2, है ना। 4p2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, देखिए, फैक्टोरियल 4 n/n - r, n वाला वैल्यू ऊपर होती है। ठीक है, अभी सवाल बता रहा हूँ, इसको बताऊंगा इसको कैसे निकाला गया। ठीक है, ये कितनी हो गई वैल्यू, देखिए, ऊपर फैक्टोरियल 4 है और नीचे फैक्टोरियल 2। इसको लिख कर सकते हैं 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या होता है, 12, देखिए आंसर आ गया।
ठीक है, तो वही हम फार्मूला अभी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे तो आपको बहुत कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बता रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक समय में ले करके जो क्रमचय बनाया जाएगा संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं npr से, और उसमें क्या होना चाहिए, क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, npr इक्वल टू होता है n into n-1 n-2 इतना होता है। ठीक है, और इसी को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, कितनी है, n डिस्टिंक्ट वस्तुएं हैं। ठीक है, कितने वस्तु, r वस्तुओं को लेकर बनाए क्रमचय बनाना है, मतलब r रिक्त स्थान है उसको भरना है, यही तो मतलब हुआ। जैसे मैंने कहा 4 था तो 2 स्थान भरना था, 2 रिक्त स्थान थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है n वस्तुओं से r वस्तुओं को लेकर बनाना है, मतलब r रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, r रिक्त स्थान, चलिए r रिक्त स्थान है, ऐसे करके ऐसे बनकर। ठीक है, तो n वस्तुओं से n वस्तुओं में से r रिक्त स्थान को भरने के तरीके जरा आप बताइए। एग्जाम्पल बगल में लिखा हूं, इसको समझाते चल रहा हूं। जैसे रोज 4 था, ठीक है, पहला स्थान भरने का तरीका, जैसे अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं तो n बराबर कितना है 4, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है कितनी 2, 2 स्थान को भरना है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, n 4 into 3। ठीक है, क्या करते हैं 4 मतलब r है, r और 2 है, क्या कर रहे हैं, जो नंबर है 4 उससे एक कम लिख देते हैं 3, मतलब गुणा करते चले जाते हैं कहां तक, जहां तक इसकी वैल्यू मतलब इससे एक ज्यादा। ठीक है, तो n वस्तुओं है और r एक स्थान है, तो पहला वाला स्थान को भरने का तरीका कितना है n, अगले वाले स्थान को भरने का तरीका n-1, उसके बाद वाला n-2, यही तो होगा। ठीक है, n वस्तुओं में से r में r एक स्थान को भरने के जो तरीके होंगे क्या होंगे, n into n-1 into n-2, ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट, कहां तक, ये चीज कहां तक जाएगा, देखिए n वस्तुओं में से। ठीक है, या आपको समझा दो, पहला तरीका देखिए, पहले वाले में भरने का तरीका n, दूसरे वाले में n-1, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पहला लिख दे रहा हूं, इसे जरा समझाएगा आपको, तो ध्यान दें, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये मान लीजिए r रिक्त स्थान है टोटल। ठीक है, संख्या r है, r रिक्त स्थान है। ठीक है, इसको भरना है, ये फार्मूला का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्थान, नंबर कितने हैं, n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से। ठीक है, पहला स्थान भरने का तरीका, ये पहला होगा, दूसरा होगा, ऐसे करके पहला तीसरा ऐसे डॉट डॉट करके आठवां स्थान को आएगा। तो पहला स्थान भरने का तरीका कितना होगा, पहला स्थान भरने के लिए n तरीका होगा। भाई देखिए यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो पहला स्थान 4 नंबर भरेंगे, तो वही मैं लिख दिया, अगर n है n हो जाएगा पहला। ठीक, अब दूसरा स्थान, जब अब दूसरा भरना है, दूसरा स्थान भरने का तरीका कितना हो जाएगा, n माइनस, मतलब 1 घट जाता है, देखिए घट रहा, अगर और ज्यादा होता तो और घटता। ठीक है, इसी तीसरा अगर भरना है, तीसरे स्थान भरने का तरीका n-2। अगर मैं इसी तरह आरवा डॉट डॉट कर दूं, आरवा स्थान, आरवा क्या होगा देखिए
पहला लिखा तो n है, दूसरा लिखा तो n-1 है, तो 2 है तो 1 घट रहा है, तीसरा है तो n-2 लिख रहे हैं, ठीक, 1 घटा करके लिख रहे हैं ना, तो r1 लिखेंगे अगर n माइनस, ठीक है, r1 है तो r-1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना n माइनस r प्लस 1, ठीक है, और टोटल गुणा करते हैं। अब पूरे r स्थान हो गए तो पूरे तो कुल r स्थान हो गया ना, तो टोटल r स्थान को भरने का तरीका कितना हो गया, n into n-1 into n-2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब तक इसके आगे मैं लिख रहा हूं, तो ऊपर से करूंगा मैं, फार्मूला का डेरिवेशन करना है मुझे, तो इसको डाल दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अतः पहला स्थान भरने का तरीका n, दूसरा स्थान भरने का तरीका n-1, तीसरा स्थान भरने का n-2, आठवां स्थान भरना है तो क्या हो जाएगा n-r-1। कैसे लिखा, देखिए दूसरा स्थान भरना है तो n-1 एक घट जा रहा है, तीसरा स्थान करना है तो n-2, तो यहाँ तीसरा लिखना है तो n-2 हो जा रहा है, r1 लिखेंगे तो r से घटना चाहिए r-1, तो ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो n-r प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अतः n वस्तुओं में r वस्तुओं को भरने का जो मतलब कुल क्रमचयों की संख्या, अतः कुल संख्या जो कुल संख्या बनेगी, है ना, कुल संख्या कह सकते हैं या क्रमचय की संख्या, ठीक है, कुल क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, ये कुल संख्या जो बनेगी, संख्या बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी n into n-1 n-2 गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज लिखेंगे। अतः r रिक्त स्थान को भरने के कुल तरीके, कुल तरीके क्या हो जाए, गुणन सिद्धांत से गुणा होता है, बराबर n into n-1 into n-2, कहां तक गुणा करना है, n- ये डॉट डॉट लिखा है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, n-r प्लस 1, देखिए ये यहां से यहाँ ये चीज आपकी आ गई, ठीक है, और ये यही चीज मैंने कहा NPR है, NPR इक्वल टू n into n-1 into n-2 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा दे रहा हूं, n-r प्लस 1, ये लगा दीजिए, ठीक है, तो ये फार्मूला डेरिवेशन आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि ये मालूम होना चाहिए कि कैसे निकला है फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसी में अच्छा मैं अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये बता रहा हूं कैसे करूंगा, ठीक है। चलिए, अभी आपने पढ़ा NPR इक्वल टू इतना, ठीक है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है NPR इक्वल टू, आपने यही पढ़ा है ना, n into n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n-r प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कितने से, क्योंकि मैं ऊपर बना रहा हूं फैक्टोरियल n, नीचे बनाना है फैक्टोरियल n-r, ठीक है, ये क्या है n-r प्लस 1 है, मैं इसमें गुणा कर रहा हूं कितने से, n-r माइनस 1, एक एक घटाते चला रहा हूं, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा n-r-2 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 3 2 1 तक, ठीक है, क्योंकि जब आगे लास्ट तक 1 चला जाएगा तो n-1 n-2 1 तक जाएगा तो फैक्टोरियल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1 लास्ट में 1 चला जाता है, ठीक है, इसीलिए ऊपर हम फैक्टोरियल n बनाना चाहते हैं, तो मैंने इतने से गुणा किया है ऊपर, तो इतने से नीचे गुणा करना पड़ेगा, n-r देखिए प्लस 1 था ना, तो सब में एक एक घटाते जाएंगे, n-r-1, ठीक, जैसे अगला n-r-2, है ना, ऐसे घटाते चले जा रहे हैं, तो कभी न कभी घट करके लास्ट में 2 1 आएगा ना, यही चीज क्या है 3 2 1, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दिया हूं 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने घटाया था, यहाँ n-r लगा ना, देखिए n-r प्लस 1 है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो n-r बचेगा, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो n-r-1,
ठीक है, -1, ठीक है। और फिर घटते 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 3 2 1 ऐसे लास्ट में आ जाएगा। तो वही चीज में आगे यहाँ लिख दीजिए गुणा, ये चीज ऊपर लिख दीजिए गुणा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया फैक्टोरियल, ठीक, और नीचे क्या हो गया n माइनस आर से गुणा करते करते बन तक गया, यहाँ नीचे हो गया n माइनस आर, ठीक है। ये आपका फार्मूला ये ड्राइव हो गया, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है NPR इक्वल टू ये, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है कि अगर वस्तुएं भिन्न भिन्न हो और रिपीटेड नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो उसके डायरेक्ट फार्मूला क्या है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस यही आपको याद करना है, ठीक है। फार्मूला कहां से निकला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस फार्मूले का यूज करना आपको आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जाए कि जैसे कि अभी रोज वाला एग्जांपल थे, ठीक है। रोज लेकर के रोज वाले से कि 4 अल्फाबेट्स हैं ROSC, उससे लेकर के 2 शब्दों के कितने, मतलब 2 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बनेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4p2 लिख देंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, 12 आ गया है ना। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से हो गया। अदरवाइज आप क्या लिखते, बनाते ब्लॉक इस तरह से, पहला स्थान भरने के लिए 4 तरीके, दूसरा स्थान भरने के लिए 3 तरीके, 4 × 3 = 12, ये तो लिखते हैं आप। तो उसी लिए एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया ये, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम बताएंगे जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो, मतलब अब रिपीटेड होंगे, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फिर बताता हूं। एक चीज और नोट भी कर सकते हैं, r की वैल्यू अगर n हो जाए, मैंने कहा है ना कि यहाँ पे लेकिन क्या हो सकता है, r की जो वैल्यू होगी n के बराबर हो सकती है, या अच्छा यहाँ 0 भी कर सकते हैं, 0 बराबर हो सकती है, ठीक है। तो NPN की वैल्यू क्या आएगी, NPN, ठीक है। NPN की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n आ जाएगी, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n माइनस n हो गया फैक्टोरियल। इसका मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने आपको बताया है क्या, 1, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 अर्थात फैक्टोरियल n, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया, NP0 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होता है NP0, r की वैल्यू 0 हो गई, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0, ठीक, 0 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है, कट जाएगा बराबर 1। तो ये नोट करके लिख लीजिए, पर याद भी रहना चाहिए हमेशा, क्या NPN की वैल्यू क्या होती है, NPN सेम हो जाए तो क्या होती है, फैक्टोरियल n होती है, ठीक। और पहला कर लीजिए, सेकंड NP0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। जैसे मैंने रोज है ROSC, ठीक है, तो उसमें से 2 का आपने लेकर चला, तो क्या कितना, क्या 4 × 3 नहीं 12 आ गया था। अगर चारों को लेकर के हम करें तो कितना आएगा, कितने बनेंगे, ROSC 4 वर्ड है, मतलब 4 लेटर है, इससे लेकर के 4 अक्षर वाले कितने शब्द बन सकते हैं, कितना हो जाएगा डायरेक्टली, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक। NPN का तो यही हुआ कि n वस्तुओं में से लेकर के n ही वस्तु लें तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, कितनी संख्या बन सकती है, ठीक है। NPN जैसे मैंने बताया ROSC है, 4 लेटर है, और चारों को लेटर को लेकर के 4 अक्षर के कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट कर दे ROSC ESOR करते हैं, इस टाइप से कितने बन सकते हैं, टोटल बन सकते हैं कितने, डायरेक्ट लिख देंगे फैक्टोरियल n, ठीक। और NP0 कितने बनेंगे, 1, ठीक है। तो ये होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को मैं इस पे बेस्ड लिखूंगा और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला पर समझ जाएगा, दूसरा पर मैं भी लिख दे रहा हूँ इस पे, इसी पे जब रिपीटेड हो, ठीक है। n विभिन्न, इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये भिन्न भिन्न है, तो n विभिन्न वस्तुओं में से सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति हो, बस हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, n विभिन्न वस्तुओं में से
में से एक समय में r वस्तुएं, इसको एज ए फार्मूला अपना आप बना लीजिएगा, वहां पे लिखिएगा, बार बार रिपीट करेंगे, याद करते रहेगा, सुनिएगा। लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n भिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो कितना हो जाएगा, r है n में से, तो कितना हो जाएगा, n की पावर r हो जाएगा। जैसे ROSE है तो 4, अब आपको 2 का बनाना है ROSE, ठीक है, और उसमें रिपीटेड करना है, मतलब एक अक्षर बार बार आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर एक रोज है, अभी एग्जांपल उसको करा भी देंगे इसको कि आपको दिमाग में दोनों फिट हो जाएगा, ठीक है। ROSE रोज है, और इसमें से हमने 2 वर्ड का लेकर के, 2 लेटर का लेकर के ROSE अलग अलग है 4, है ना। तो ये 4 जो आपका अल्फाबेट्स है, इसको लेकर के 2 अक्षर भी कितने बन सकते हैं, क्रमचय या संख्या बन सकती है जब रिपीटेड हो। तो पहले में 4 तरीका बन सकते हैं, जब रिपीटेड है दूसरे में 4 बन सकते हैं, कितना हो गया, 4 की पावर 2। तो जो r है, यही मैंने कहा ना, r क्या लिया, n तो संख्या हो गई टोटल, कितना ले रहे हैं विभिन्न वस्तुओं से, n हो गया, और कितनी वस्तुओं को लेकर बनाना है, 2 को करना है तो 2 बार रिपीट कर दीजिए, 2 पावर 2 लगा दीजिए, 3 बार लेना है तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी वजह से एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, चलिए इसे क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ सही रहेगा। क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन ये है कि सिंपल लिखते हैं ROS, यही क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल से, रोज से रोज अल्फाबेट से 2 अक्षरों के बनने वाले शब्द, जबकि क्या हो, रिपीटेड वस्तुओं की पुनरावृत्ति, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, तो पहले वाले करें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अक्षरों की संख्या 4 है टोटल, तो 4, ठीक है, मैंने बताया ना NPR, तो 4 कितने का लेके चल रहे हैं, 2 अक्षर का, 4 फिर 2, तो इसकी वैल्यू मैंने बताया अभी जस्ट, क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना, यही तो बताया है। तो देखिए फैक्टोरियल 4 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया, इसकी वैल्यू बराबर 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, कट गया, आंसर आ गया 12, ये आंसर हुआ, ठीक। ये पहला इसमें बताया, इसी में मैंने कह दिया कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति हो, यहाँ पे नहीं है, अब जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, मैंने बताया n की पावर r होता है, तो n क्या है आपका, 4 है, 4 कितने अक्षर का लेके चल रहा है, 2 अक्षर का, तो 2 हो जाएगा, 4 चौका 16, तभी आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। मैंने इसी दोनों प्रमेय को मैंने
एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर किया। एक आध एग्जाम्पल और इस पे करा दे रहे हैं जिससे आपका ये पक्का हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व कराते हैं। चलिए, नंबर से 3 अक्षरों वाले सवाल बताइए। जब पुनरावृत्ति की अनुमति, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो कितना हो जाएगा बताइए। कितने लेटर है यहाँ पे? 6 है, 6 और P 3 निकाल लेंगे आप, कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, यही तो हो जाती है, घट जाती है नीचे, तो ये हो जाएगी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आप लिख देंगे, आप जो भी ऐसा आ रहा है, या यहीं छोड़ दीजिए, 63 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 120, ठीक है, ये हो गया। और जब इसी में मान लीजिए 2 नंबर क्या दे रहे हैं, 3 अक्षर वाले सब, जब पहला जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, और जब दूसरा हो सकता है जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो अनुमति होगी तो क्या हो जाएगा, तब कितने शब्द बनेंगे बताइए? 6 की पावर 3 बनेंगे, ठीक है भाई। 6 के हैं, 6 को 6 गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 6 6 6, ठीक है, 3 बार हो जाएगा, ठीक है, 6 पावर 3, ठीक है, आंसर हो गया। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिएगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 6 की पावर 3, ठीक है, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नंबर भाई यहाँ पे कितने टोटल है? 6 है, 6 से 3 करना है तो 63 हो गया, जब रिपीटेड ना हो 63 हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये समझिए जो मैं बता चुका हूँ, देखिए ऐसे तो रहता था, 3 अंक भरने थे, 6 नंबर है, तो पहला भरने का क्या तरीका था, मैंने आपको बताया था 6 तरीके। फिर अगला भरना है स्थान, तो 5 घट जाएंगे, एक स्थान 5, और यहाँ अगला स्थान 3, तो 6 5 3, ये तो गुणा होता है, तो देखिए 6 5 4 कर जाएगा, 6 5 4, यही तो वैल्यू आ रही है 6 5 4 गुणा करने पे वही आंसर हो जा रहा है। तो वही चीज मैंने फार्मूले से बता दिया है, ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज थोड़ी होता है, ठीक। अब रिपीटेड वाले में क्या था, देखिए रिपीटेड वाले में ये फार्मूले से बस कर रहे हैं, और क्या। रिपीटेड वाले में क्या है, देखिए जब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो, तो अक्षरों की पुनरावृत्ति तो पहला 6 तरीके से, दोबारा पढ़ सकते हैं इसको 6 तरीका, दोबारा फिर वही रिपीट कर सकते हैं 6 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 6 की पावर, ये तरीका होता है, ठीक। अब क्या है कि 12 व्यक्तियों में, दूसरा क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों के एक समुदाय, मतलब 12 का एक समुदाय है, उसमें से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना है। के चयन के तरीकों की संख्या यह मानकर ज्ञात कीजिए एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, मतलब एक ही वही अध्यक्ष वही उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे। कितने बन सकते हैं, तो सीधे क्या करना है आपको भाई, 2 ही तो चुनना है, कितने में चुनना है 12 में से, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का क्या तरीका होगा, 12 P 2 आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करना चाहे निकाल लीजिए पूरा वैल्यू, फैक्टोरियल 2 12 और 12 माइनस 2, ये तो होता है फैक्टोरियल 12 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, चलिए अच्छा एक बार लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल 10। कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आ रहा होगा करने पे लिख दीजिए, 12 एकम 12 का 2 1, 12 एकम 12 13 132 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने अभी बताया NP-RP मतलब है ना, जब डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, ठीक है। N वस्तु में से R वस्तु चुननी थी, और उसमें जो है जो R वस्तु चुने हैं, तो उसमें जो है R वस्तुओं में पहला था कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए अक्षर, और दूसरा रहता है रिपीटेड है तब,
अब मैं बताने जा रहा हूँ n वस्तुओं में से r वस्तु चुननी हो, ठीक है, जिसमें कुछ जो है रिपीटेड हो और कुछ ना रिपीटेड हो, ठीक है, तो वो वाला मैं बताने जा रहा हूँ एग्जांपल, और उसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक अगला मिटाल के लिख दीजिए। तो पहला मैंने जो बताया था, अब दूसरा क्रमशः जब जो दूसरा है क्रमशः जब वस्तुएं डिस्टिंक्ट हो, मैंने बताया था कि वस्तुएं जब डिफरेंट थी तब आपने उसका चूज किया था, ठीक, पहला वाला। अब है जब वस्तुएं रिपीटेड हो, मतलब जब सभी वस्तुएं भिन्न नहीं है, जब सभी वस्तुएं भिन्न नहीं हो, मतलब नॉट डिस्टिंक्ट। तो इसमें भी क्या फॉर्मूले हैं ये देखना, इसमें भी दो कंडीशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब वस्तुएं थी सब भिन्न थी, उसके अंदर मैंने दो फॉर्मे बताया था, ठीक है। एक तो उसके अंदर m में से r जो चूज करना उसमें रिपीटेड थे और नॉन रिपीटेड बताया। अब बताने जा रहा हूँ कि पहले से कि जब क्रमशः करना है, n वस्तुओं से चुनना है, तो जो n वस्तुएं हैं उसी में जो है क्या है आपका रिपीटेड है, भिन्न नहीं है, ठीक है। इसमें मैं पहला कर रहा हूँ n वस्तुओं में से p वस्तुएं समान प्रकार की। पहला, जब n वस्तुओं में जो n वस्तुएं हैं, मान लीजिए n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में p प्रकार की मतलब समान है ना, जब n वस्तुओं के क्रमशः की संख्या के क्रमशयों की संख्या जब p वस्तुएं समान, जब p वस्तुएं समान, ठीक है। जब p है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p हो जाएगा, ठीक है। जब p वस्तुएं समान प्रकार की हो, समान प्रकार की और शेष जो और बचा रही हैं वो क्या हो, भिन्न तरह की, और शेष भिन्न तरीके की हैं, तरीके की। जैसे कहने का मतलब जैसे एग्जांपल समझाऊं, ROT ये अभी इसमें रोज बताया था, मैंने आपको रोज बताया था, तो ROST में ये सब डिफरेंट थे, ठीक है। अब मैंने बताया कि n वस्तुएं जो हैं उसमें देखिए ये रिपीटेड है, ये वाला, ठीक है। तो जो वही लिखा, जब n वस्तुओं में क्रमशः की संख्या जब सही वस्तुएं भिन्न नहीं है इसमें, ठीक है। तो यही मैंने कहा जब n वस्तुओं में 4 है, टोटल 4 वस्तुओं की संख्या जब p वस्तुएं समान प्रकार की, मतलब दो समान है, दो समान और जो बच रही है वो डिफरेंट है, तब उसके लिए क्या फार्मूला है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला, भिन्न तरीके हो n वस्तुओं के क्रमशः की संख्या जब p वस्तुएं समान प्रकार की हो, शेष प्रकार भिन्न तरीके के हो, तो ये होता है कितना, फैक्टोरियल n, और जो रिपीटेड होता है उससे डिवीजन कर दिया जाता है फैक्टोरियल में, बस यही होता है, ठीक है। अगर p1 p2 p3 वस्तुएं हैं मतलब रिपीटेड हो, ठीक है, तो अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 p3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी लिख दिया है, ये भी प्रमेय है, इसको प्रमेय डाल दीजिएगा, प्रमेय 2 बताया था तो प्रमेय 3 डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। प्रमेय 4, प्रमेय, ठीक। जब n वस्तुओं में क्रमशः की संख्या जब p1 वस्तुएं समान प्रकार की, p2 वस्तुएं समान प्रकार की, हाँ ऐसे कई डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, तो क्या होगा, ठीक है। जब
वस्तुओं, जैसे मैंने कह दिया इसमें एक ही रिपीटेड है, जैसे मान लीजिए ठीक है, देखिए यहाँ ए 4 बार रिपीटेड है, एल 2 बार रिपीटेड है, तो ये दो तरीके, तो इसमें एक ही, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक रिपीटेड था, में 2-3 ठो रिपीटेड हो जाए, उसके लिए फॉर्मूला लिखने आ रहे हैं। ठीक है, तो जब n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जब, ठीक है, P1 मतलब P1 वस्तु में समान प्रकार की, P2 वस्तुएं मान लीजिए, P1 P2 की कई सारे हो सकती हैं, P2 वस्तुएं समान प्रकार की, वस्तुएं समान प्रकार की डॉट 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 पीके वस्तुएं मान लीजिए, पीके वस्तुएं समान प्रकार की, मान लीजिए कई सारी इतनी समान तरह की हो गई, और जो बच रहे हैं इसके अलावा भिन्न, और शेष भिन्न प्रकार के, तरीका ही प्रकार के, शेष भिन्न प्रकार की तो क्रमचय की संख्या निकालना था, क्रमचय की संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n, ठीक, और जितने रिपीटेड हो उतने ही फैक्टोरियल से डिवीजन कर देंगे। ये पहले P1 रिपीटेड है, P1 कर दिया, P2 वाली रिपीटेड है, P2 कर दिया रिपीटेड, ठीक है, तो गुणे में रहेगा, ठीक है, और डॉट मान लीजिए पीके तक है, पीके है, ठीक है, तो जितनी रिपीटेड होंगी उतने को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जितनी बार रिपीटेड हो। जैसे एक यहाँ कितनी बार रिपीटेड है, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, L 2 बार है और फैक्टोरियल 2 से रिपीटेड भाग देंगे, ठीक है, और टोटल ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इनटू फैक्टोरियल 2, ऐसे हो जाएगा। अब एग्जांपल से करवा देंगे आपको, ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं, तो फिर इसको देखते हैं। जैसे रूट है, एक एग्जांपल है, मान लीजिए रूट लिख दिया, ठीक है, तो रूट से अरेंजमेंट की संख्या, ठीक है, या विनाशक संख्या कहते हैं, रूट के अक्षरों से पुनर्विन्यास की संख्या, मान हम पूरा लेकर बना रहे हैं, 4 का लेकर बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4, और 2 बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब O वाला 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड है बस उसको कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स, और सब एक ही बार फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। पुनर्वासों के तरीकों की संख्या, पुनर्वास के तरीकों की संख्या, मतलब अरेंजमेंट की संख्या, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो चीज क्या होगा, फैक्टोरियल, ये 4 वर्ड है इसमें, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 करेंगे, कितने, कोई वर्ड कितनी बार रिपीट है, ओ 2 बार रिपीट है, 2 कर देंगे, ठीक है, और सब एक ही बार है, उसको एक बार लिखा नहीं जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर ले, यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप आएगा तो ऊपर आएगा कितना करना चाहें, 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 ऊपर हो गया, नीचे फैक्टोरियल 2 से काट दिए, तो 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है, आपको समझ आ गया रूट के अक्षरों से पुनर्वास के तरीकों की संख्या। चलिए इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं,
इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के अक्षरों से पुनर्वास के, मैं यही कर दूं, पुनर्वास के तरीकों की संख्या आपसे कहूं, निकालिए जरा। इंस्टीट्यूट, ठीक है, निकालना है। तो आप बताइए कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 9, ठीक है। अपॉन कितने रिपीटेड है उसको लिख दीजिए आप, ठीक है। तो रिपीटेड कितने हैं? आई 2 बार रिपीट हुआ है, देखें 1 फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। एन रिपीट नहीं है, एस भी रिपीट नहीं है, टी रिपीट है 1 2 3 बार रिपीट, ठीक है। टी हो गया, आई हो चुका है, यू एक ही बार है, हो गया पूरा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आ रही होगी वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला तरीका बता दिया जब एक ही रिपीट हो रहा है, और इस पे वाला ये बता दिया। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लगा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को और कराते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करवा दिया जाए इसके। चलिए कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। अरे इलाहाबाद में लिख देते, इसी पे कर देते। इसका कितना आता है? ALLAHABAD, है ना। इसका ही कर देते, मान लीजिए ये नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ALLAHABAD, ठीक है। के अक्षरों से पुनर्विन्यास के तरीकों की संख्या अगर निकालना होता तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कितने रिपीटेड? 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 4 हो गया। अच्छा, एल 2 बार रिपीट है, और कोई रिपीट है? ये हो गया एच एक बार, हो गया 3 हाँ 3 बस हो गया। वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। कट पिट करना आप जान ही रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रह जाते हैं, कल इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद वाले उसमें नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग उस पे बेस्ट एक्सरसाइज को कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दूसरे दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।